बजे नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा इटावा के सफाई में, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार शोक व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। सभी नेताओं मंत्रियों के द्वारा शोक व्यक्त किया जा रहा है इटावा के। और आपको बता दें कि अब गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में मेदांता अस्पताल पहुंचने वाले हैं। नेताजी के अंतिम संस्कार को लेकर आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इटावा के सफाई में होगा नेताजी का अंतिम संस्कार। तो आपको बता दें कि नेताजी के शव को इटावा के सफाई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लगातार नेताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने का सिलसिला भी जारी है। लगातार शोक व्यक्त किया जा रहा है और अब उनसे मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ देर में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके परिवार की बात करें तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंच गए हैं और जहां पर और भी परिवार के सदस्यों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि नेताजी मुलायम सिंह यादव आज सभी को अलविदा कह गए। लंबे समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और जहां पर आज उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार को लेकर आपको बता दें कि इटावा के सफाई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि आज नेताजी के निधन को लेकर लगातार शोक व्यक्त करने का सिलसिला जारी है और पीएम से लेकर सीएम तक और सभी नेता मंत्रियों के द्वारा आज शोक व्यक्त किया जा रहा है। और अब कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी उनके परिजनों से मिलने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी जी, नेताजी का निधन हो गया और नेताजी के निधन को लेकर कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार उनके घर इटावा में सफाई में किया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निधन हो चुका है और जिस तरीके से लगातार मैं बता रहा था मौसम खराब था, रात भर बिजली कड़की है, बादल गड़ गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो बिजली है वो समाजवादी परिवार पर गिरी है। और एक राजनीति का पुरोधा, एक राजनीति का योद्धा मुलायम सिंह यादव, जिसने अपने बलबूते एक पूरी एक राजनीतिक फौज, एक राजनीतिक विचारधारा खड़ी की, सैकड़ों हजारों अपने पीछे चलने वाले कार्यकर्ता को छोड़कर मुलायम सिंह यादव गए हैं। ये उनकी राजनीतिक पूंजी है। निश्चित तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव की एक आवाज पर सर्वत्र निछावर करने वाले अभी भी सैकड़ों और हजारों लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, गमगीन हैं। जिससे भी बात हो रही है वो इस वक्त गमज़दा है। अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो या पार्टी से ऊपर की हम बात करें तो निश्चित तौर पर देखिए जितने शोक संदेश इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं उससे ज्यादा शोक संदेश जो हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से आए। कांग्रेस के जितना भी जो लीडरशिप है उसने शोक व्यक्त किया है। खुद बहन कुमारी मायावती ने जो है वो ट्वीट करके शोक संदेश जो है व्यक्त किया है, शोक जो है व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार होगा। पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और चाहे हम उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की स्वाति बात करें या फिर हम उनके केंद्र में जिस तरीके से उनकी राजनीति थी, उत्तर समाजवादी पार्टी को न सिर्फ उन्होंने बताइए केंद्र तक लेके गए और पूरे जो है देश के अन्य राज्यों में विस्तार किया। चाहे हम राजस्थान की बात करें, समाजवादी पार्टी का विधायक वहां से जीता, चाहे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और दूसरे राज्यों की हम बात करें वहां भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व है। अभी अगर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो पूरे देश से जो है समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स आए थे। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक वटवृक्ष थे, एक बरगद थे राजनीति के। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, विचारधारा की बात करें
या फिर दूसरे दलों की विचारधारा की बात करें, निश्चित तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने एक सबको साथ लेकर जो चलने की उनकी एक अद्भुत क्षमता थी, वो दो लोगों को एक साथ, दो मुख्य विपक्षियों को एक साथ टैकल करने की जो है वो एक सलाहियत रखते थे। बहुत सारे उनके ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे उनकी ऐसी यादें हैं जो निश्चित तौर के ऊपर अब सिर्फ यादें हैं और जिन पर उन यादों के सहारे ही जो चीजें हैं, जो राजनीति है वो आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें अखिलेश सरकार की, अगर हम बात करें और 14 कोसी परिक्रमा की बात करें, विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल वगैरह उस वक्त हुआ करते थे, वो मुलाकात करने आए थे। समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम था वो 5 कालिदास मार्ग पर होने जा रहा था, लेकिन जब विपक्षी लोग थे वहां पर, एक बैठक हुई, अटेंडम वो आए थे वहां पर, तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक जो है वो उन्होंने अपना मुख्य कार्यक्रम जो है देरी की, और पूरा जब तक पूरी 14 कोसी परिक्रमा को लेकर पूरी बातचीत नहीं हो गई, पूरा उसका हल नहीं निकल आया, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपने कार्यक्रम को कहा। तो निश्चित तौर के ऊपर वो विपक्ष की इज्जत करते थे। अपने अगर दल में, उनके राजनीतिक पार्टी में अगर कोई दो लोग अगर एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे, तो वो दोनों को एक साथ में लेकर चलने की जो है अद्भुत क्षमता रखते थे। चाहे बेनी प्रसाद वर्मा और यावर अली शाह की अगर हम बात करें, तो दोनों एक दूसरे के जो है मुखालिफ हुआ करते थे। पश्चिम में ऐसे बहुत सारे जो हैं वो नेता हैं जो एक दूसरे की सूरत नहीं देखना पसंद करते थे, लेकिन अगर बात पार्टी की आती थी, बात नेताजी की आती थी, बात मुलायम सिंह यादव की आती थी, तो निश्चित तौर के ऊपर वो सब लोग जो है वो फिर एक हो जाया करते थे। अगर हम मुद्दों की बात करें, 17 उपजातियों को लेकर मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसी राजनीति की, एक ऐसा राजनीतिक जो है वो पासा फेंका। उन्होंने केवट की बात की, मल्लाह की बात की, बिंद की बात की, निषाद की बात की। आज आप देखिए राजभर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो वोट बैंक के तौर पर हैं और ओम प्रकाश राजभर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर हम निषाद वोटों की बात करें, तो हम संजय निषाद की बात करें, वो उस निषाद वोटों को जो है वो कैटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4% वोट हैं, लेकिन इन 4% निषाद वोट, इन 3% राजभर वोट, एक केवट वोट, मल्ला वोट, प्रजापति, कुम्हार, ये वो सारे लोग थे जो छितरे हुए थे, जिनकी कोई बात नहीं करता था। निश्चित तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने एक एक 2-2 वोट को जो है वो जोड़ करके 17% जो है वो एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। शायद यही उनकी दूरदृष्टि थी, शायद यही उनका जो है वो एक राजनीतिक जो है परिपक्वता थी कि उन्होंने एक उत्तर प्रदेश की राजनीति की ध्रुव में एक हमेशा वो ध्रुव तारे की तरह जो है वो चमके। अगर हम बात छात्र संघ की करें, निश्चित तौर पर राजनीति की जो नर्सरी है वो छात्र संघ है, और मुलायम सिंह यादव ने जो एक बड़े राजनेता थे, जो विधानसभा, विधान पालिका, लोकसभा, विधान परिषद की राजनीति करते थे, उनकी पैनी नजर स्वाति हमें समझनी होगी, और वो उस राजनीति को छात्र संघ तक ले गए। उनकी निगाह में छात्र संघ जो है वो एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ करता था, और छात्र संघ में समाजवादी पार्टी अपने झंडे, बैनर, पोस्टर, कैडर के साथ जो है चुनाव लड़ाया करती थी। आप इस वक्त देखिए, जो भी इस वक्त जो दूसरी जनरेशन के नेता हैं वो सब छात्र संघ से आए। चाहे अरविंद सिंह गुप्त की बात करें, चाहे हम राजपाल कश्यप की बात करें, चाहे हम संजय साजन की बात करें, चाहे हम मोहम्मद इबाद की बात करें, एक पूरी नर्सरी, एक पूरी जो सेकंड जनरेशन के जो नेता हैं वो छात्र संघ से उन्होंने जो है वो तैयार करके सामने लेकर आए हैं। अगर वो हम उनके रक्षा मंत्रित्व काल की बात करें, तो निश्चित तौर के ऊपर रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय लिया, जब फौज की लड़ाई होती थी, सरहदों पे बमबारी होती थी, हमारे सैनिक भी शहीद होते थे और दुश्मन के सैनिक भी जो है वो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो मार दिया करते थे, मार गिराते थे, आज भी मारते हैं। मुलायम सिंह यादव ने पहली बार ऐसी व्यवस्था की कि जो भी भारतीय सैनिक शहीद होगा सरहद पर, जो भी भारतीय सैनिक शहीद होगा जंग लड़ते हुए, उसके शव को उसके गृह जनपद तक लाने की जो पहली बार व्यवस्था थी, वो मुलायम सिंह यादव ने अपना जो है वो रक्षा मंत्री जब उस वक्त थे, तो वो उस वक्त जो है वो उन्होंने ये इस प्रकार का जो है निर्णय लिया था। निश्चित तौर के ऊपर आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। मुलायम सिंह यादव ब्रह्मलीन है। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रह गई हैं तो उनकी यादें, रह गया है तो उनका संघर्ष, रह गया है तो उनको राजनीति करने के तौर तरीके। जितना वो अपने पार्टी के नेताओं को इज्जत देते थे, जितना वो अपनी पार्टी के लोगों को साथ में लेकर चलते थे, उतनी ही रिस्पेक्ट और इज्जत उनके लिए विपक्षी नेताओं की भी होती थी। किसी को भी नाम से पुकारने की, किसी को भी, उनकी एक याददाश्त जो थी वो बहुत पावरफुल थी। वो अगर किसी से एक बार मिल लेते थे, अगर उसके नाम से उससे मुलाकात कर लेते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर उनसे उनका जन्मांतर का जो है वो उससे संबंध हो जाता था।
मेरे जैसे छोटे से पत्रकार को वो नाम से जानते थे। अगर कभी किसी भीड़ में दूर दराज वो देख लेते थे तो नाम लेकर जो है वो पुकार कर आगे आकर जो है वो बात करने का जो है वो मौका देते थे। तो निश्चित तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव आज नहीं है, आज है मुलायम सिंह यादव के आदर्श, मुलायम सिंह यादव का संघर्ष। मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रकार से चुनौतियों को जो है वो पार किया, अगर कोई आप देखिए ये मुलायम सिंह यादव ही कर सकते थे। कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा राजनीतिक कर्ता, एक बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व था। और अगर हम विचारधारा की बात करें तो मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह जो है वो दोनों नदी के दो किनारे होते थे, लेकिन राजनीतिक फैसलों के तहत अगर उनको कल्याण सिंह को भी अगर गले लगाना पड़ा तो मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को गले लगाया, पार्टी में उनके साथ जो है वो बाकायदा जो है वो एक राजनीतिक गठबंधन किया और बहुत सारी चीजें की। अगर हम आंदोलन की, अगर हम संघर्ष की बात करें स्वाति, तो निश्चित तौर के ऊपर मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब सूबे में मायावती जी की सरकार हुआ करती थी और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन कॉल किया था, हल्ला बोल आंदोलन था और समाजवादी पार्टी को सड़कों पर उतरना था। पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में जो है वो अलर्ट था, पुलिस जो है वो जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। समाजवादी पार्टी का पूरा ऑफिस चारों तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं नजरबंद था, सील था। ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव अपने घर से निकलते हैं और गोरिल्ला वार की तरीके से हजरतगंज चौराहे पर जाकर दरी बिछाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये खबर पब्लिक में पहुंचती है कि नेताजी हजरतगंज चौराहे पर दरी बिछाकर बैठ गए हैं, आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के इलाकों से थोड़ा जल्दी ले लीजिए, बर्रे के छत्ते के तरीके से नेता निकलना शुरू करते हैं, तो फिर एक वो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है, एक बहुत बड़ा एजिटेशन हो जाता है। निश्चित तौर के ऊपर उसके बाद जो है वो चीजें बदली, स्थिति बदली और मुलायम सिंह यादव ने गोरिल्ला वार के जरिए एक हल्ला बोल उनकी संस्कृति थी। अगर किसी भी चीज का उनको विरोध करना होता था, किसी भी चीज की उनको मुखालफत करना होती थी, तो वो खुलकर विरोध करते थे, बाकायदा रणनीति बनाकर उसका विरोध करते थे। क्योंकि जिस वक्त मुलायम सिंह यादव जब हजरतगंज चौराहे पहुंचे थे तो पहले से कार्यकर्ताओं को, पहले से जो पार्टी के जो समर्थक लोग थे, उनको ये बोल और बता दिया गया था कि साहब आपको कहां पर रहना है और किस तरीके से वो सारी चीजें करना है। पुलिस को उसकी भनक नहीं लगी थी। तो निश्चित तौर के ऊपर अब मुलायम सिंह यादव नहीं है, समाजवादी पार्टी सूबे में सरकार बना चुकी है, मुख्य विपक्षी पार्टी का किरदार निभा रही है। तो इस समय योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शबी जी, अगर नेताजी की बात की जाए तो नेताजी ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को जमीनी स्तर से शुरू किया, समाजवादी पार्टी को, और खुद भी वो एक जमीनी स्तर के नेता थे, क्योंकि जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे, आम जनता से मिलते थे, तो कहीं ना कहीं उनका एक अलग ही लगाव था, एक अलग ही जुड़ाव था पूरी जनता के साथ। आप सही कह रही हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि उनके अंदर एक ईश्वरीय गुण था, गॉड गिफ्ट थी। किसी भी व्यक्ति से मिलते थे तो उसको उसके नाम से जानते थे, उसको उसके नाम से पहचानते थे। अगर उनकी निगाह आप पर पड़ गई स्वाति, और अगर आप मुलायम सिंह यादव के संपर्क में पहले से थी और आप अगर पीछे बैठी हैं किसी सभा में, तो वो आपको नाम लेकर, अगर आपका मंच पर स्थान है या उस सभा के उपयुक्त आप कुछ बोल सकते हैं, तो बाकायदा वो आपको डैश तक आने का जो है वो मौका देते थे। भरी सभा में जा रहे हैं, भरी भीड़ में जा रहे हैं, अगर कोई नेता मिल गया, अगर कोई पुराना परिचित मिल गया, तो बाकायदा उसके अपनी गाड़ी से उतरकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको अपने जो है वो कार्यालय तक लेकर जाते थे या उसको अपने कक्ष तक लेकर आते थे। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हुआ है, हम सब ने देखा है। हम कोई सुनी सुनाई बात या कोई गढ़ी हुई बात नहीं बता रहे हैं, अक्सर हमने अपनी आंखों से ऐसा देखा। ले लीजिए, वो जा रही है यहाँ से अंदर आए हैं और बहुत सारे लोगों की भीड़ है, उसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और अगर उनकी निगाह उस भीड़ पर पड़ती है। शबी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, इसी के साथ ही हमारे साथ इटावा से प्रमोद दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मुलायम सिंह जो सपा संघर्षक मुलायम सिंह यादव है, और अब उनका कहा जा रहा है कि इटावा में उनके अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है, तो और वहां पर अभी माहौल कैसा बना हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं इस समय मुलायम सिंह की कोठी के अंदर ही खड़ा हुआ हूं, जहां पर ग्राम प्रधान रामफल वाल्मीकि हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से नेताजी का आज देहांत हो गया है, कितना दुख आप लोगों को बीच में है? मन में ऐसे तो हम एक सप्ताह से हम लोग सब दुखी हैं, जिससे नेताजी की तबीयत खराब हुई। वेदांता में थे हम लोग, हवन पूजन भी किए, भगवान से प्रार्थना भी करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य आज सवेरे हम जब 8 बजे नेताजी की खबर ली तो पता चला कि नेताजी की हालत ज्यादा खराब है
और 8:20 पे फिर पुनः खबर आई कि नेताजी हमें छोड़कर दुनिया से चले गए। हम लोगों ने हमेशा भगवान के रूप में माना, पूजा भगवान श्री कृष्ण को तो हमने मूर्ति पूजा से पूजा था, लेकिन भगवान मुलायम सिंह यादव जी को साथ साथ हमने भगवान श्री से मान करके उनकी पूजा की। और आपने हम तीन दुखी गरीब किसान मजदूर सारे लोगों को सबके कल्याण के लिए कार्य किए, सबको अच्छी सुविधाएं दी, हमारे गांव में छुआछूत मिटाई, सबका भाईचारे के साथ भावना काम की, कभी किसी में मेल भाव ऐसा दूसरी भावना नहीं रही जो कि हमारे नेताजी की बात न मानी हो। नेताजी ने जो भी कहा हम लोगों ने स्वीकार किया। आज हमारा पूरा गांव पूरा क्षेत्र नेताजी के निर्णय से दुखी है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। ये थे इटावा के सफाई के ग्राम प्रधान वाल्मीकि, उनके अब इनके जानते क्या नाम है आपका? आज नेताजी हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शब्द नहीं है बोलने के लिए, नेताजी के परिवार के नेता अंदर से बहुत क्या बोले साहब, बहुत दुख है। जिस तरीके से सारे कार्यकर्ता बेहद दुखी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इटावा सैफई के ग्राम प्रधान जो हैं वो भावुक हो चुके हैं। और रही बात मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर के, तो ऐसी अधिकारी के तौर पे बात सामने निकल के आ रही है कि 3-4 बजे के समथिंग इटावा जो सैफई का हवाई पट्टी है वहां पर उनका पार्थिव शरीर लेके आया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो सूचना मिल रही थी वो लखनऊ के जाने की मिल रही थी, पर वहां से अभी इंकार की सूचना आ रही है और इटावा के सैफई हवाई पट्टी पर 3-4 बजे उनका पार्थिव शरीर पहुंच पाने की सूचना मिल रही है। जी तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे अपडेट लेते रहेंगे और प्रमोद आप इस खबर पर बने रहिए। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव नेताजी के निधन को लेकर लगातार उनके घर इटावा लोगों के आने का सिलसिला जारी है और लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही हमारे साथ शबी हैदर जी भी जुड़े हुए हैं। शबी जी, आपको रोकने के लिए माफी चाहते हैं। तो आपको बता दें कि जी शबी जी, मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है और अब कहा जा रहा है कि लगातार उनका जहां पर निधन हो गया और उनके जिस तरीके से वो विपक्ष के साथ बिहेव करते थे, क्योंकि लगातार हम लोगों ने विपक्ष में देखा है कि खटपट बनी रहती है, पर मुलायम सिंह यादव जहां जिस तरीके से चाहे पीएम से मिलते हों हंस के मिलते थे और सभी विपक्ष से भी उनका एक अलग ही मतलब जुड़ाव था। आप स्वतः आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस समय पता चला है मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज्यादा खराब है और वो मेदांता में एडमिट हैं, आईसीयू में पहुंच गए हैं, पहला फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाता है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ट्वीट उनका आया है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो खुले विचारों के साथ विपक्ष के साथ बात करते थे और उनसे मिलकर ऐसा लगता था कि एक कोई बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो रही है। निश्चित तौर के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने न सिर्फ दुख व्यक्त किया है बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ स्वयं को खड़ा बताया है और कहा है कि मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार होगा वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया गया है। तो निश्चित तौर के ऊपर अब आप उनके इस जो राज्य सरकार की तरफ से जो दुख व्यक्त किया जा रहा है या जो व्यवस्था की जा रही है, जो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो नेता हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो संदेश अपने जारी कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के साथ। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का गठबंधन रहा, माफ किएगा अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, बाद में जो है वो उसके बाद जो है वो सारी चीजें स्थिति परिस्थिति बदली हैं। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो छोटों का भी उतना ही सम्मान, अगर कोई जो छोटा कार्यकर्ता था वो उसको भी उतना ही मान सम्मान देते थे जितना एक पार्टी का जो बड़ा कार्यकर्ता हुआ करता था, एमएलए एमपी हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव निश्चित तौर पर जितना सम्मान अपने एमएलए और एमपी को देते थे उससे ज्यादा सम्मान जो है विपक्षी नेताओं को देते थे। मुलायम सिंह यादव एक दूरदृष्टा राजनेता थे। मुलायम सिंह यादव राजनीति की चाल को भाप लेते थे और जो राजनीति में जो बदलाव हो रहा होता था उसकी आहट को पहचान लेते थे। मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा थी, उससे समझौता नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा जो है वो लीग से अलग हटकर राजनीति की। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा मुद्दों पर आधारित राजनीति की। देखिए, मुलायम सिंह यादव कई राजनीतिक पगडंडियों पर एक साथ यात्रा करते थे। अगर हम जातीय राजनीति की बात करें उत्तर प्रदेश में, ये हो सकता है इस समय कहना मुनासिब हो ना हो, लेकिन
मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में जो जातियों की राजनीति थी उसका कॉकटेल बनाकर रखा। मुलायम सिंह यादव के पास हर तरीके के लोग, हर तरीके के नेता, हर तरीके के कार्यकर्ता होते थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो संघर्षशील होते थे, जो संघर्ष करके मुलायम सिंह यादव के कनेक्ट में थे। बहुत सारे नेता जो है मुलायम सिंह यादव के साथ एक जातीय कंफर्टेबल जो है वो महसूस करते थे, उसके लिए जो है वो बात करते थे। अगर हम मुलायम सिंह यादव के शुरुआती राजनीतिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने एक अजगर का फॉर्मूला दिया था कि समाजवादी पार्टी में अहिर, जाट, गुर्जर, ये अजगर के तौर के ऊपर उनका फॉर्मूला था। शुरुआत में वो अजगर के तहत जो है वो चुनाव लड़ते थे। बाद में फिर उन्होंने इस फॉर्मूले को एटीएम में तब्दील किया, अहिर, ठाकुर और मुसलमान। फिर बाद में उनका जो है इसके बाद जो समीकरण बने वो माई समीकरण बने, मुसलमान, यादव और पिछड़ी जातियों को वो लेकर आए। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जो है वो जाति कॉकटेल या जाति राजनीति के सहारे ही जो है वो उन्होंने पूरी राजनीति जो है वो की हो। उन्होंने मुद्दों की राजनीति की, उन्होंने लोगों को अपने साथ जो है वो कनेक्ट किया। हम बात करें उनकी योजनाओं की, अगर कि मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं आधी आबादी की बात हो रही है राजनीति में, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जिस तरीके से राजनीति में महिलाओं को जोड़ने की बात हो रही है, निश्चित तौर पर अगर इसके सूत्रधार थे कोई, इसके सूत्र अगर इसको यहाँ तक लाने वाला अगर कोई योद्धा, कोई योद्धा, कोई राजनेता था तो वो मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कन्या विद्या धन योजना को शुरू किया था। शायद इस योजना पर इस वक्त कोई बात करने वाला ना दिखे, शायद इस योजना पर कोई बात ना करे, या इस योजना को लोग भूल गए हैं, क्योंकि बीती बातें बहुत जल्दी भुला दी जाती हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, कन्याओं को, चाहे वो स्वावलंबन की बात करें, चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें, चाहे वो हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करें, तो ये कन्या विद्याधन योजना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस योजना के तहत पहली बार राज्य सरकार हाई स्कूल और इंटर में जो फर्स्ट डिवीजन से बालिकाएं पास करती थी उनको 20,000 रुपये एक मुश्त देती थी, उनको आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करती थी। आप सोचिए, कन्या विद्या, अगर आप जाएंगे जमीन पर बात करेंगी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगी, अगर आप गोंडा, बहराइच, बस्ती, थारू, लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई जैसे जो है वो छोटे जिलों में और जहां पर जो है ग्रामीण चीजें ज्यादा हैं, वहां पर अगर आप बात करेंगी तो आपको इन योजनाओं के साथ पढ़ी हुई, बली हुई और इस वक्त मुख्य धारा से जुड़ी हुई सैकड़ों बालिकाएं मिलेंगी निश्चित तौर पर। अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप थारू चली जाइए, थारू जनजाति वनटांगिया चले जाइए, आप लखीमपुर खीरी चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से थारू जनजाति की सैकड़ों बच्चियों ने जो है कन्या विद्याधन योजना के बाद कोई पीसीएस बनी है, कोई डॉक्टर बनी है, कोई इंजीनियर बनी है। तो जो बच्चियां गांव से बाहर नहीं निकल पाती थी, जिनका प्राथमिक एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन से नाता टूट जाता था, उन माता पिता को अगर बच्ची की अच्छी परफॉर्मेंस पर पैसा मिलता था तो वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते थे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप किन योजनाओं की बात करेंगी, कितनी बातें होंगी, निश्चित तौर के ऊपर समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जो संघर्ष गाथा है, जो उनका राजनीतिक जीवन है, जो उनकी राजनीतिक परिपक्वता है, जो उनकी दूरदृष्टि है, जो उनको सबको एक साथ लेकर चलने की जो है वो अद्भुत क्षमता थी, जो मुद्दों पर राजनीति करने की। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव अगर विपक्षी नेताओं की इज्जत करते थे, उनका मान सम्मान करते थे, तो अगर कोई मुद्दा होता था तो उस पर वो समझौता कर लेते थे। नहीं, अगर एक सबसे बड़ी ताकत के तौर के ऊपर अगर हम मुलायम सिंह यादव की देखें तो वो समझौतावादी कभी भी नहीं रहे। अगर विचारधारा, मुद्दों से आधारित कोई समझौता है, किसी से वैचारिक जो है वो समानता है, तो निश्चित तौर के ऊपर वो समझौता करते थे, वो आगे बढ़ते थे। लेकिन अगर वैचारिक तौर पर समानता नहीं है तो चाहे वो उस व्यक्ति की जितनी भी इज्जत करते हो, चाहे वो उस व्यक्ति का जितना भी मान सम्मान करते हो, वो संघर्ष करते थे। करने की स्थिति में हो या ना हो, चाहे उनके साथ लोग हों या ना हो, चाहे उनके साथ ताकत राजनीतिक तौर पर हो या ना हो, निश्चित तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने कभी अपनी लीग से हटकर जो है वो समझौता नहीं किया। अपनी लीग पर डटे रहे, अपने मुद्दों पर डटे रहे, अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते उन्होंने उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा मान सम्मान जो है वो कायम किया, एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। आप सोचिए, मैं तो निश्चित तौर पर सोचता हूँ, और क्योंकि मैं लगातार जो है वो मेरी समाजवादी पार्टी जो है वो बीट रही, मैं जिन भी संस्थानों में मैंने के न्यूज में एक लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ और के न्यूज के साथ
मेरी जो बीट है वो समाजवादी पार्टी है। तो इस वजह से मेरा जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के साथ काफी जो है वो बाइट लेने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो उस वजह से बहुत करीब से मैंने उनको देखा है, जाना है और उनको जानने और समझने की कोशिश की है। निश्चित तौर के ऊपर बहुत सारी जो है वो मुलायम सिंह यादव ने विपरीत स्थितियों और परिस्थितियों को भी देखा है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो एक पार्टी बनाई थी उस पार्टी में गतिरोध कायम होते हुए भी देखा है। मुलायम सिंह यादव ने उस गतिरोध को खत्म करने के लिए खुद को आगे लेकर भी आए हैं और हमें वो चीजें याद आ रही हैं कि जिस वक्त उन्होंने अखिलेश यादव को जो है वो पार्टी से हटाकर उनको थोड़ा सा जो है वो उसको करके शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और पहली कॉन्फ्रेंस जब शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जी के निवास स्थान पर हुई थी तो हमें वो सब चीजें भी याद हैं। उसके बाद फिर गाजीपुर में एक जो है वो चुनावी रैली थी और उस रैली में नेताजी द्वारा दिया गया वो भाषण मुझे पूरा अच्छी तरीके से याद आ रहा है, जब उन्होंने शिवपाल यादव को जो है वो डांटा था और शिवपाल यादव से कहा था कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो उनको, चूंकि शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको पार्टी से दूर करने का जो है फैसला किया था, तो वो सारी स्थिति परिस्थिति को मुलायम सिंह यादव ने जो है वो टैगल करने की कोशिश की। और निश्चित तौर पर अगर आप देखिए कि इस वाले 2022 के चुनाव में ये मुलायम सिंह यादव का ही जिगरा था, ये मुलायम सिंह यादव की बातचीत थी, उनका मान सम्मान था कि शिवपाल यादव जी जो हैं वो दोबारा से समाजवादी पार्टी में आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, समझौता किया और बहुत सारी बातें हुई। तो कह सकते हैं कि ना सिर्फ वो विपक्ष को जो है वो भेदने का काम करते थे और जो अपनी पार्टी थी उसको एकजुट रखकर आगे बढ़ाकर, उनमें उनका मनोबल बढ़ाकर, उनमें ऊर्जा का संचार करके, उनको मुद्दे देकर, उनको नए नारे देकर, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को कहा जाता था, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हैं, उनको जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जैसे नारे जो हैं वो अभी तक जो हैं वो लगते थे। तो एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े एक राजनीति का अंत हुआ है, एक कोई व्यक्तित्व का अंत की बात नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक अध्याय का जो है वो अंत हो गया है। क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव की राजनीति कौन करेगा, मुलायम सिंह यादव के पैटर्न पर चीजों को कौन आगे लेकर जाएगा, जिस तरीके से वो विपक्षी नेताओं का, मुझे नहीं लगता, मैं बहुत सारे नेताओं के साथ, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अमित दुबे भी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि वो भी दिल्ली में जो है वो बहुत सारे नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं, नेता उनके संपर्क में रहते हैं। ऐसे बहुत कम नेता हैं स्वाति जो विपक्षी नेताओं के गले में बाहें डालकर कैमरे के सामने ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा जो है वो बात करें। ये जिगरा सिर्फ मुलायम सिंह यादव का था। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट राजनीति करते थे, उन्होंने राजनीति में कभी घालमेल नहीं किया, उन्होंने राजनीति में कभी मिक्सचर की राजनीति नहीं की, उनकी एक स्पष्टवादिता होती थी, मुद्दों पर वो स्पष्ट और पैनी नजर रखते थे, मुद्दों पर उनकी पूरी एक स्पष्ट राय होती थी, कौन अपना है कौन पराया है, किन मुद्दों के तहत जो है वो हमें घेरना है और कहां तक जाना है। यानी कि वो सर्वत्र अपना जो उनका जो एनर्जी का, जो उनकी संपत्ति का, जो उनकी प्रॉपर्टी की जो आखिरी बूंद होती थी उसको वो सामने रखकर, उसको वो अंतिम पायदान में रखकर जो है वो संघर्ष करने निकलते थे। वो नेता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त हुआ करते थे। और सोचिए कि जब वो अपने घर से निकले हैं आंदोलन के लिए तो क्या उनको इस बात का आभास नहीं था कि अगर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी तो क्या हाल होगा उनका, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, लाठीचार्ज करती है या उनको धक्का मुक्की उनके साथ होती है तो उनकी जो पूरी राजनीतिक पूंजी थी वो क्षण में जो है वो भिन्न हो सकती थी। उनको क्या इस बात का एहसास नहीं होगा कि स्थितियां और परिस्थितियां, कानून और व्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो सकती है। उनके एक इशारे पर जो है वो अगर बसों में आग लगा दी जाती, कुछ जान माल की हानि हो जाती तो फिर क्या होता। लेकिन वो इन सारी चीजों को सामने रखकर, मैं कह रहा हूं कि जब उनको आंदोलन करना होता था तो फिर वो आंदोलन करते थे, गोरिल्ला की तरीके से जो है वो उनकी वॉर होती थी, बाकायदा उसकी रणनीति होती थी। उनके पूरे जो उनके कार्यकर्ता होते थे उसमें भी चिन्हित कार्यकर्ता होते थे कि कौन पॉलिसी मेकिंग पे बात करेगा,
कौन जो है वो विपक्षी नेताओं के संपर्क में रहेगा, और कौन अगर जमीन पर उतरना है तो जमीन की जो है राजनीति और जमीन की लड़ाई जो है वो कौन लोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर पहले मैसेज होता था कि कहां पर किस तरीके से लड़ाई को आगे ले जाना है। अगर उत्तर प्रदेश में संघर्ष करना जो है मुश्किल हो रहा है तो वो दिल्ली से जो है वो संघर्ष का ऐलान कर देते थे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी राष्ट्रीय मीडिया में जो है वो अपनी बात कहा करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्वाति कि एक राजनीतिक अध्याय का अंत हुआ है, और मुलायम सिंह यादव का अगर इस फॉर्मूले पर बात नहीं होगी तो निश्चित तौर पर एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर के ऊपर देखिए, मुलायम सिंह यादव का एक 3 सूत्रीय कार्य फार्मूला था जो राजनीति में कल भी प्रासंगिक था, जो राजनीति में आज भी प्रासंगिक है, और जो राजनीति में अनंत काल तक प्रासंगिक रहेगा। वो कहा करते थे कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये अगर एक राजनेता के पास ये 3 गुण हैं तो वो राजनीति में लंबे रेस का घोड़ा है। चर्चा में बने रहिए, पर्चा पार्टी का आपके पास होना चाहिए, और उस पर्चे को जनमानस तक ले जाने के लिए खर्चा आपके पास होना चाहिए। तो आपको कोई भी जो है वो राजनीति में चुनाव हरा नहीं सकता, राजनीति में जो आपकी उपस्थिति है वो बनी रहेगी। तो चर्चा, पर्चा और खर्चा की जो एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था, जो एक त्रिकोण बनाया था, निश्चित तौर पर वो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो चर्चा में कहीं ना कहीं किसी भी टूर के ऊपर, चाहे अपने विवादित भाषण के तौर पर, चाहे वो किसी एक्टिविटी के तौर पर, वो बने रहना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर चुनाव में पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा तो चुनाव लड़ना एक बहुत टफ होता है। तो पर्चे का इंतजाम उनके पास होता है, और उस चुनावी जो खर्चा होता है वो नेताजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि साहब उसका भी इंतजाम जो है वो करके देना है। शायद समाजवादी पार्टी ऐसी पूरी रीजनल पार्टी, एकमात्र ऐसी रीजनल पार्टी थी जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बाकायदा जो उनके उम्मीदवार होते थे उनको फंड देती थी, उनको पैसा देती थी। मुलायम सिंह यादव को पता होता था कि कहां पर किस तरीके से, कहां पर किन मदों में किस तरीके से। देखिए, चुनाव आयोग आया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारा जो चीजें आगे भी बदलाव हो रहा है, लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव के 80 और 90 दशक की राजनीति की बात करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो दिखेंगी, मिलेंगी। अगर आप उसको पढ़िए, अगर आप उसको देखिए स्वाति, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति ऐसा कैसे करता। जी शबीर जी, नेताजी का जो मतलब उनका जो राजनीति करने का स्तर था, राजनीति करने का जो उनका तरीका था वो सबसे अलग था। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही हमारे साथ रेजिडेंट अमित दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी से भी हम जुड़ेंगे और भी बात करेंगे, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। हम हैं खबरों के सरताज, ताजा तरीन खबरों का आगाज देखिए के न्यूज इंडिया पर सुबह सवेरे सुबह 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आपको बता दें कि नेताजी का निधन हो गया है। लंबे समय से जो मेदांता अस्पताल में जहां नेताजी का इलाज चल रहा था वो भर्ती थे, और आज उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस पर आपको बता दें कि हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, नेताजी जो लंबे समय से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और उनके ठीक होने की भी कामना की जा रही थी, पर आज उनका निधन हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि जो पूरी टीम थी मेदांता की वो लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद
जो है नेताजी को बचाया नहीं जा सका। लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आती है कि आखिरकार नेताजी को ही लोग इतना क्यों याद कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका व्यक्तित्व था। पिछले 10 दिनों से जो मेदांता में एडमिट थे, तो शायद ही ऐसा कोई नेता हो जो मेदांता में उनकी खबर लेने ना आया हो, जिसने अखिलेश यादव को फोन करके इस बात की जानकारी ना ली हो कि आखिरकार नेताजी कैसे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने ना सिर्फ खुद जानकारी ली, बल्कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को इस बात के लिए नियुक्त किया कि लगातार नेताजी की सेहत को लेके लगातार इन चीजों को मॉनिटर करें और पल पल की उन्हें खबर दें कि आखिरकार नेताजी की हालत में कितना सुधार हो रहा है और किस तरह की चीजें जो है वो सामने निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे जो यही सारी चीजें जो है वो नेताजी को अपने आप में सबसे अलग करती हैं, जिस वजह से ये लगातार तमाम जिससे भी बात करोगे तो ये इस तरह की चीजें जो है वो निकल के आ रही है कि मानो एक युग का अंत हो गया हो, क्योंकि नेताजी की पॉलिटिक्स एक अपने आप में अलग थी। दूसरी बड़ी चीज कि नेताजी का जो मिलनसार स्वभाव था वो उन्हें उससे अलग बनाता था। खास तौर पे विपक्ष में रहते हुए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली बार प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देना ये कोई बड़े व्यक्तित्व वाला आदमी ही कर सकता है जो कि विपक्ष में बैठा हो। और जाहिर तौर पे कोई अकेले में, जब नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल चल रहा था तो कोई अकेले में इस तरह का आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया, सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को अगली बार प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दिया। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व हर किसी के ऊपर नहीं होता और यही बड़ी वजह है कि आज नेताजी के निधन के बाद हर किसी की आंखों में आंसू हैं। हमने देखा कि जब नेताजी यहाँ एडमिट थे, खासतौर पे मेदांता हॉस्पिटल में, फिलहाल मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जैसा मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है कि अगले 16 तारीख तक कई दिल्ली समेत कई राज्य जो है अभी तक इसकी चपेट में रहेंगे। और दिल्ली में भी पिछले अगर हम 2-3 दिन की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं हो रही, कभी कभी फुहारे छोटी छोटी बूंदे आती है और कभी तेज बारिश होती है, जिस तरह का मौसम दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार और खासतौर जब से नेताजी एडमिट से पूरा परिवार, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, डिम्पल यादव की बात करें, प्रतीक यादव की बात करें, अपर्णा की बात करें, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, तमाम लोग जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने देखा सुबह 5 बजे ही अपर्णा यादव पहुंच जाती थी, अखिलेश यादव देर रात तक रुकते थे, शिवपाल यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, राम गोपाल यादव खुद आ रहे थे। तो ऐसा कोई नहीं था। जब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए मना कर दिया गया कि नेताजी का हेल्थ बुलेटिन जो है वो उन्हें पार्टी के ट्विटर हैंडल के जरिए मिल जाएगा, हेल्थ की जानकारी, और कार्यकर्ता यहाँ ना आए, उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो मेदांता पहुंचे। यहाँ तक कि मेदांता के अंदर भले ही ना घुस पाए हों, लेकिन मेदांता के बाहर एक जमावड़ा, एक भीड़ जो है वो लगातार नेताजी की, खासतौर नेताजी की जिंदगी जो है वो बच जाए। नेताजी क्योंकि कई बार मात दे चुके थे, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन हर बार बाहर आए तो लोगों को यही उम्मीद थी और इसी के लिए लोग जो है वो दुआएं कर रहे थे। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री भी नेताजी को देखने पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले यहाँ मेदांता में कई बड़े नेता जो है वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात करें जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की बात करें, तो तमाम ऐसे लोग जो हैं जो भले ही उनकी पार्टी के ना हो, लेकिन एक साफ स्वच्छ राजनीति किस तरह से होती है कि इस बात को नेताजी ने न सिर्फ प्रस्तुत किया बल्कि उनका जो आचरण था, जिस वजह से तमाम लोग जो है वो लगातार मेदांता पहुंचे। उनके एक बार फिर यहाँ मेदांता में पहुंचने की उम्मीद है। दूसरी बड़ी चीज जो सामने निकल के आती है, अगर नेताजी के व्यक्तित्व की बात करें, अमर सिंह जो कि नेताजी के पुराने बहुत क्लोज फ्रेंड माने जाते थे, यहाँ तक कि जब चुनाव होता था तो सिर्फ एक आदमी जो है वो नेताजी के साथ हमेशा दिखाई देता था, वो थे अमर सिंह। और ऐसे में फिर उसके बाद अखिलेश यादव के आने के बाद चीजें जिस तरह से बदली और उसके बाद भले ही अमर सिंह ने पार्टी छोड़ दी हो, आजम खां के साथ उनका जो जग जाहिर विवाद सामने आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद नेताजी ने अमर सिंह को राज्यसभा पहुंचाया। यानी पुराने किसी के भी व्यक्तित्व को, किसी की दोस्ती को, किसी के एहसान को नेताजी कभी भूलते नहीं थे। हमने खुद कई बार देखा कि कोई भी कार्यकर्ता भले पार्टी का हो या उनकी पार्टी का ना हो, इस बात पे ज्यादा जोर नहीं देते थे, बशर्ते कोई भी
इंसान जो नेताजी से मिला और अपने जिस काम के लिए मिला उसका इन्हें कराया, और उससे बाकायदा वो पूछते थे कि हाँ बताइए क्या काम है। जब आदमी काम बताता था उसके बाद नेताजी पूछते थे आप क्या चाहते हैं इसमें, और उसके अनुसार चीजों को नेताजी हैंडल करते थे। और यही बड़ी वजह है कि तमाम लोग भले ही वो दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए हों, क्योंकि नेताजी चाहे वो जनता दल की बात करें या तमाम अन्य पार्टियों की बात करें, कई घाटों का पानी पीने के बाद कह सकते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ऐसे ही प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्रीय रक्षा मंत्री ऐसे ही नहीं बने। तमाम लोग ऐसे ही उनके कायल नहीं है। जब उन्होंने 1960 में राजनीति में प्रवेश किया था और 67 में ही जसवंत नगर से विधायक बन गए थे, तो जाहिर तौर पर इतना लंबा करियर, उस करियर के दौरान उन्होंने सब कुछ देखा। कई आईएएस का जब हमने इंटरव्यू लिया तो वो अपनी तरह से बयां करते थे कि आखिरकार नेताजी को धरती पुत्र क्यों कहा जाता है, कौन सी वो तमाम चीजें थी जो नेताजी ने अपने जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कि नेताजी जैसा नेता देश को मिलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा होता है, लेकिन नेताजी की जो शख्सियत थी वो अपने आप में अलग थी। जी, अगर नेताजी की बात की जाए तो जिस तरीके से नेताजी ने ज़मीनी स्तर से शुरुआत की और समाज से जुड़े रहते थे, सामाजिक स्तर पर लोगों से जुड़े रहते थे, और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं से मिलना था और इस तरीके से मतलब उनका जो जुड़ाव था, हमने देखा जब उनकी बीमारी की बात सामने आई तो लोगों के द्वारा पूजा अर्चना की गई, उनके ठीक होने की कामना की गई, तो लगातार उनका जो जुड़ाव लोगों के साथ था वो हमेशा से बना रहता था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम राजनीतिक बात करें तो राजनीति में अपना लोहा जो है वो मुलायम सिंह ने मनवाया, और खासतौर पे चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री जो पहली बार बने वो 1989 में बने, और जबकि विधायक 1967 बने थे, तो जाहिर तौर पे इतना लंबा सफर जो है वो उन्होंने एज ए विधायक, एज ए मंत्री के रूप में इतना सफर तय किया। और उसके बाद फिर खास तौर पे जो एक अलग मुलायम सिंह को अपनी एक अलग पहचान मिली, और जिसकी बात करते हैं कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा था, खासतौर पे शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी शिक्षा पे मुलायम सिंह ने सबसे पहले जोर दिया, और खासतौर पे जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल जो तमाम जगह बने हुए हैं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं वही इस बात को जानते हैं कि उसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव का कितना बड़ा योगदान था। और उन्हें पता था, क्योंकि वो खुद एक टीचर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें पता था शिक्षा लोगों के लिए किस तरह से जरूरी है। शिक्षा ही उन्हें जो देश है, जो प्रदेश है, उसकी अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत कर सकती है। तो इस बात को उन्होंने तब समझा था, भले ही जिस तरह की राजनीति हो रही थी, और खासतौर पर जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल शुरुआती दौर की देन है वो मुलायम सिंह यादव ने काफी विकास किया, और जिसकी वजह से स्कूलों में फिर उस विकास को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया गया। और जब जब नेताजी की सरकार आई तब तब इन चीजों को खास तौर पे प्राथमिकता दी गई, शिक्षा को लेकर, और छात्रों के भी मनोबल बढ़ाने की कोशिशें की गई। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात अगर हम यूपी के लिहाज से निकल के जो सामने आती है, उसमें माना ये जाता है, हम हमेशा अपने दर्शकों को ये बात बताते हैं कि 2 नेता यूपी से ऐसे बड़े नेता थे, एक कल्याण सिंह यादव जो स्वर्गीय हो चुके अब नहीं है, और दूसरा मुलायम सिंह यादव जिनका आज निधन हुआ है, जो कि यूपी के चप्पे चप्पे को ना सिर्फ जानते थे बल्कि हर परिवार के लोगों से पर्सनल परिचित थे। ये सबसे बड़ी खासियत थी कि मुलायम सिंह यादव के पास जब आप पहुंचेंगे, उन्हें कभी कहीं मिले होंगे, जब उनके पास पहुंचेंगे तो वो बाकायदा नाम और गांव के साथ आपको बताएंगे कि आप वहां से आए हैं और आप ये हैं। तो यही उनका व्यक्तित्व था जो अपने आप में अलग था। अब जिस तरह से तमाम चीजें हो गई हैं, नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ ट्विटर फेसबुक के जरिए जो है वो जिस तरह की राजनीति हो रही है, तो पहले इस तरह की राजनीति नहीं थी, और यही वजह थी कि उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है कि धरती पे क्या कुछ हो रहा है, धरती पे किस तरह की कंडीशन है, धरती पे किस तरह की चीजें, हर चीज की उन्हें नॉलेज थी, और हर समस्या के निवारण के लिए वो लगातार आतुर रहते थे। और यही वजह है कि लोगों ने धरती पुत्र का नाम दिया। जैसे जैसे जिन लोगों के काम, जिन गाँव की समस्याएं, जिन शहरों की समस्याएं, जिन जिलों की समस्याएं, जिन तहसीलों की समस्याएं
सुलझती गई, मुलायम सिंह उतने बड़े नेता बनते गए और यही बड़ी वजह थी। और व्यक्तित्व जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी पहली बार देखा गया है कि कोई विपक्ष का नेता वर्तमान प्रधानमंत्री को आगे। अमित जी, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। इसी के साथ ही हमारे साथ सपा सांसद प्रेमदास कटारिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमदास जी, नेताजी का निधन हो गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नेताजी बहुत बड़े देश के नेता थे और समाजवाद का अकल जगाने का काम किया और गांव, किसान, गरीब से जुड़ी हुई बात हमेशा उन्होंने रखी। आज पूरा देश आज बहुत समाजवाद की छत हुई है। हम लोग आज बहुत दुखी हैं और नेताजी ने इस देश में जितने बड़े बड़े काम किए वो आप सब जानते हैं। जी, ये आप नेताजी का जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रेमदास जी, तो नेताजी एक लोगों से अलग ही जुड़ाव रखते थे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जब बीमार होने की बात सामने आई तो लोगों के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई, उनके ठीक होने की कामना की गई, तो एक अलग ही स्तर पर वो लोगों से जुड़े हुए थे, उनका लगाव। जब लोगों से जुड़ाव होता है जनता का और आम आदमी का, तो आदमी को कष्ट होता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नेताजी ठीक हो जाएं और लंबी उम्र ने, इसलिए लोगों ने अपनी आस्था ईश्वर पर रखी। अब ईश्वर को मंजूर नहीं था, आज हमारे आपके बीच में नहीं है, तो नेताजी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और हम समाज के लिए जो गरीब किसान मजदूर लोग थे उनको एक दिशा देने का काम किया। जी, प्रेमदास जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नेताजी का निधन हो, तो आपको बता दें कि हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं, अमित दुबे, रेसिडेंट अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर नेताजी की बात करें तो नेताजी जितने अच्छे नेता थे उतना ही अपने परिवार को लेकर भी साथ लेकर चलने वाले, क्योंकि जिस तरीके से कई बार शिवपाल यादव को देखकर खटपट परिवार में देखने को मिली, पर वो सब पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने वाले एक नेता और एक परिवार के सदस्य थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि नेताजी ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि सैफई जिसकी बात की जाती है, आज सैफई ऐसी जगह है जिसे देश में ही नहीं विदेश में लोग जानते हैं। और चाहे मुलायम सिंह न खुद बढ़े, बल्कि पूरा परिवार, जो खासतौर पे चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, ये सब मुलायम सिंह की देन है। न सिर्फ खुद खड़े हुए बल्कि तमाम अन्य अपने परिवार के लोगों को, तमाम अपने मिलने जुलने वालों को, हर किसी को आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि हर कोई नेताजी का हमेशा से मुरीद रहा है। और जब भी नेताजी किसी को कोई बात कहते थे तो वो बात टाली नहीं जा सकती थी। ये इस बात का साफ तौर पर उदाहरण देखा जा सकता है शिवपाल सिंह यादव को किस तरह से नेताजी ने जैसे ही कहा और उसके बाद जो है शिवपाल सिंह यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में वापस आते हैं। दूसरी जो चीज है, खासतौर पे हमेशा एक नेताजी के काफी करीबी नेता ने हमें खासतौर पे एक स्टोरी बताई थी कि खासतौर जब विवाद अमर सिंह के बीच और खासतौर पे आजम खां के बीच और अमर सिंह के बीच चल रहा था, पूरी पार्टी कहीं ना कहीं अमर सिंह के पीछे पड़ी हुई थी। हालांकि आज अमर सिंह जो है वो इस दुनिया में नहीं है, समाजवादी पार्टी के महासचिव रहे थे, राज्यसभा सांसद रहे थे और नेताजी के सबसे करीबी लोगों में शुमार थे। तो जब नेताजी और अमर सिंह का एक विवाद जो है वो काफी लंबा चल रहा था, तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो जो बड़े नेता थे वो खासतौर पहुंचे कि अब पार्टी में जो है चीजें अस्थिर हो रही है, लोग अमर सिंह का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, अमर सिंह को पार्टी से बाहर कर दीजिए, अमर सिंह की पार्टी में जरूरत नहीं है क्योंकि लोकतंत्र है। और ऐसे में उन जो नेता खासतौर पे मुलायम सिंह यादव से मिलने गए तो उन लोगों का कि अमर सिंह का कोई जनाधार नहीं है और अमर सिंह के पीछे 2 वोट नहीं है और ऐसे में पार्टी से अगर अमर सिंह को निकाला जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। जी अमित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर, नेताजी के निधन को लेकर लगातार शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला जारी है और देश भर में आज शोक की लहर दौड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि नेताजी के निधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय संगीत के सिरमौर
उसको बुलंदी देने वाले पंडित ओमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति,